कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़े हैं, किस शिफ्ट के कितने नंबर कम हुए हैं। देखो साथियों, 27 नंबर बढ़ने का मतलब आप सोच सकते हैं, जिनके मान लो पहले 100 नंबर थे उनके सीधे 127 हो जाते हैं। देखो दोस्तों, मैं हर दम कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन एक उस लॉटरी की तरह है जो बेरोजगारों के साथ एक बहुत ही बड़ा खिलवाड़ होता है। देखो भाई, नॉर्मलाइजेशन जो भी बोर्ड करता है उसको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक मेहनत करने वाला युवा जो दिन रात मेहनत करता है और अपने पसीने को सींचते हुए उस परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल करता है, क्योंकि बच्चे हैं वो रो रहे हैं कि सर हमारे 120 प्लस क्वेश्चन राइट थे और नॉर्मलाइजेशन में हमारे यहाँ पे 12 नंबर कम कर दिए गए हैं और हम भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका यहाँ पे लगभग चयन हो जाएगा। आप यहाँ पे सोच सकते हैं, जब इस शिफ्ट को यहाँ 27 नंबरों का फ़ायदा मिल रहा है। देखो मेरा ये मानना है, कम से कम राज्य सरकार को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को बंद करने का आदेश देना चाहिए और किसी भी विभाग में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अरे आप ये सोचो, उस बोर्ड को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, उन पेपर बनाने वाले कमेटियों के जो भी कर्मचारी हैं, क्या वो इतने मंद बुद्धि हो गए, क्या वो लाखों अभ्यर्थियों का पेपर नहीं बना सकते। मैं तो ये मानता हूँ कोई भी एग्ज़ाम है वो एक ही दिन होना चाहिए, एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, ताकि ये नॉर्मलाइजेशन की मुसीबत नहीं आए। और यदि ये नॉर्मलाइजेशन होता रहा तो साथियों ध्यान रखना, मेहनत करने वाला विद्यार्थी कभी भी सरकारी नौकरी में नहीं लगेगा और आने वाले समय में ये नौकरियां सिर्फ किस्मत का खेल हो जाएंगी कि भैया आपकी किस्मत होगी तो नंबर बढ़ जाएंगे। आप ये बताओ भाई, यहाँ पर 27 नंबर बढ़े हैं, 12 नंबर बढ़े हैं और इतने नंबर कम हुए हैं, तो विद्यार्थियों की भाई किस्मत नहीं तो क्या है भाई। सभी बच्चों ने मेहनत भी की होगी और मान लो एक तुक्का मारने वाले के यहाँ 27 नंबर बढ़ जाते हैं, तो साथियों फिर तो उसको यही लगेगा कि इस भर्तियों में मेहनत नहीं करनी चाहिए। बस सरकार है एग्ज़ाम को एक से अधिक शिफ्ट में करवा दे और हमारा एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में आ जाए। भाई मेरा तो ये मानना है कर्मचारियों को तय करना पड़ेगा और राज्य सरकार को ये आदेश निकालना पड़ेगा कि जो भी कर्मचारी, जो भी कमेटी पेपर बनाती है, यदि आपने पेपर का एवरेज अनबैलेंस हुआ तो जीवन भर की संपत्ति आपकी हड़प ली जाएगी और आपको नौकरी से जीवन भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तभी जाके इन विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा, नहीं तो विद्यार्थी भाई जीवन भर पढ़ते रहना और अपने आप को कोसते रहना।